हेलो दोस्तों, स्टडी विद राज बताना में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और ये मेरी मैथ के लिए जो क्लास है, ये चौथी क्लास है। इससे पहले मैंने तीन क्लास ले रखी है। और अगर वो नहीं लिया आपने अभी तक तो वो ले लो, उसके बाद में ये क्लास सही तरीके से समझ में आएगी आपको। मैंने मेरी पुरानी क्लासों में जो राजस्थान के 33 जिले संभाग और ये सीमावर्ती जिले जितने भी है सारे, ये मैंने याद करवा दिए है आपको। और ये चौथी क्लास है। और मैंने मेरी जो लास्ट क्लास थी उसमें जो ये बीकानेर संभाग है, इसके चारों जिलों को मैंने डिटेल में पढ़ाया था मैप के थ्रू, यानी सारे लोकेशंस याद करवाए थे। और आप ये क्लास लेने के बाद, यानी मेरी मैप की सारी क्लासें पूरी होने के बाद, आप जब भी मैप देखोगे तो आपको सारे लोकेशंस ईजी लगेंगे बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं जोधपुर संभाग शुरू करूँगा और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। तो अभी जोधपुर शुरू करते हैं। तो जोधपुर के लिए एक प्रसिद्ध दोहा है कि जोध बसायो जोधपुर, ब्रिज किनो ब्रिजपाल, लखनऊ काशी दिल्ली मानक्यो नेपाल। तो ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है जोधपुर के लिए। इसी के साथ अपना जोधपुर शुरू करते हैं कि आपको इसमें चार लोकेशंस को अंडरलाइन कर लेना है। पहला तो आपका खुद का हो जाएगा जोधपुर, दूसरा हो जाएगा मंडोर, तीसरा फलोदी और चौथा ओसिया। यानी मंडोर और एक फलोदी अगर आपको कहीं दिख नहीं रहा हो तो उसको टिक लगाओ और उसके साथ में फलोदी लिख लो, और एक लिख लो ओसिया, से टिक लगा के लिख लेना आपको साथ में, ताकि आपको पता रहे कि ये लोकेशन हमको याद रखना है। अब कभी भी आप याद करते करते कभी आ जाए कि यह जगह फलोदी में है, तो आपको ये पता रहे कि फलोदी कहाँ पे है। मंडोर में है तो मंडोर कहाँ पे है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो जोधपुर का भी जो अपना अन्य नाम है, जिसमें सूर्य नगरी, मारवाड़ का प्रवेश द्वार और मारवाड़ की राजधानी, आपको तीनों नाम याद रखने हैं। जोधपुर के क्या क्या है? सूर्य नगरी, थार का प्रवेश द्वार और मारवाड़ की राजधानी। ये तीन जगह चीज़ें आपको याद रखनी है। और मैं जो जो चीज़ आपको बताता जाऊँ तो आप ऐसे एरो लगाना है। आप जो भी है, जैसे जोधपुर ये है तो ऐसे एरो लगाना है और साथ में लिख लेना कि मैं क्या क्या करवा रहा हूँ, साथ में जो लिखवा रहा हूँ। तो आपका जो ये जोधपुर का जो किला है, यानी जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, वो चीड़े टूक पर पहाड़ी पे है। आप ऐसे लिख लेना, चीड़े टूक की पहाड़ी, यानी जोधपुर जो दुर्ग है वो चीड़े टूक की पहाड़ी पे है। आपको याद रख लेना है। और इसके साथ में आपको एक यहाँ पे याद रखना है, ऐसे टिक लगा लेना और लिख लेना है मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी जो थी वो अपने जो रामदेव जी जो है उसके गुरु थे, गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ, उसकी समाधि बनी हुई है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रामदेवरा जा रहा है तो मसूरिया पहाड़ी पर जाता ही है वो, क्योंकि वो रामदेव जी गुरु है और उसको जाना पड़ता है। उसके बाद में उसकी रामदेवरा की जो यात्रा है वो पूरी सफल हो पाती है। ये आपको याद रखना है, जो है मंडोर मंडोर और ये मसूरिया पहाड़ी, ये आपको याद रख लेना है इसके बारे में। इसके अलावा जोधपुर में बहुत सारे, जैसे कि अपना इसका जोधपुर का नाम जो है 1933 में पड़ा था। जो उमेद सिंह थे राजा जोधपुर के, उसके काल में इसका जोधपुर का नाम 1933 में जोधपुर नाम पड़ा था। और यहाँ पर उमेद भवन पैलेस, अजीत पैलेस, अजीतगढ़ पैलेस, इसके अलावा यहाँ पर एक झील है कायलाना झील, जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह, उसने कायलाना झील बनवाई थी। और जैसे हमको पता है कि हमने जोधपुरी कपड़े बहुत पहनते हैं, जोधपुरी सापा, जोधपुरी पगड़ी बहुत फेमस चीज़ है ये। तो जोधपुरी जो सूट है इनका, जोधपुरी पगड़ी है, उनको बहुत इंटरनेशनल लेवल पे मतलब ख्याति प्राप्त ये चीज़ें हैं। और इनको जो इंटरनेशनल लेवल पर जो उपलब्धियाँ दिलाई है वो सर प्रताप सिंह ही है। तो आपको जोधपुर में याद रखना आपको क्या क्या है जो से। और जोधपुर का बोरनाडा है, जो जो कि मतलब जोधपुर का जो बोरनाडा क्षेत्र है वो हस्तशिल्प कला में सबसे अग्रणी क्षेत्र में आता है राजस्थान में। यहाँ पर हस्तशिल्प कला के अंतर्गत जैसे लकड़ी के कुछ चित्रकारी बनाने हुई, उसी प्रकार हस्तशिल्प कला के सारे कार्य किए जाते हैं वहाँ पे बोरनाडा में। और एक बोरनाडा में एक एग्रो फूड पार्क भी बना हुआ है जोधपुर में, ये भी आपको लिख लेना है। एग्रो फूड पार्क जोधपुर में बना हुआ है। जो ये राजस्थान में सिर्फ चार जगह ही एग्रो फूड पार्क है, जोधपुर, कोटा और श्री गंगानगर, भीलवाड़ा, ये चार जगह पे एग्रो फूड पार्क बने हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है, जोधपुर में ये है एग्रो फूड पार्क। इसके अलावा यहाँ पर 12 सितंबर के दिन यहाँ पे खजूरली का मेला पड़ता है, जिसकी
अमृता देवी वैष्णवी का भी बलिदान था। तो यहाँ पे खजड़िल्ली का मेला भरता है, खजड़िल्ली गांव जोधपुर के अंतर्गत। और उसी प्रकार मसूरिया पहाड़ी पर भी मसूरिया मेला मेला भरता है उसमें भादवे में। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। इसके अलावा जोधपुर के अंतर्गत एक वो कायलाना झील बनी हुई है और एक माचिया सफारी पार्क है। यानी राजस्थान में जो 7 मृग वन है, जिसमें से एक माचिया सफारी पार्क के अंतर्गत भी मृग वन है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जोधपुर में जो जोधपुर के जो राजा महाराजा थे, उनका एक कब्रिस्तान है, शाही कब्रिस्तान, जिसे जसवंत थड़ा कहा जाता है, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। और जोधपुर या फिर मारवाड़ की जो पहली सफेद संगमरमर की जो इमारत है, वो जसवंत थड़ा थी। और वो याद रखना आपको, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है उसको, जसवंत थड़ा को। उसके अलावा घंटाघर और बहुत सारी फेमस चीज़ें यहाँ पे। और सौर ऊर्जा के लिए भी जो अग्रणी है, जोधपुर सबसे अग्रणी एरिया है ये सौर ऊर्जा के मामले में भी। तो इस प्रकार ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, मैं लोकेशन से याद करवा रहा था आपको, फिर भी कुछ बता दिया हूँ। इसके अलावा अब हम चलते हैं जैसलमेर में, चलते चलो। तो अब जैसलमेर शुरू करेंगे अपना। जैसलमेर को बसाया था राव जैसल ने। और जैसलमेर के बारे में कहा जाता है कि घोड़ा कीजिए काठ खा, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर की बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसाण। यानी घोड़े कीजिए काठ खा, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसाण। यानी कि अगर आपको जैसलमेर देखना है तो आपके पैर पत्थर के होने चाहिए और शरीर लोहे का और घोड़ा काठ का होना चाहिए, तभी आप जैसलमेर देख सकते हो। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है। और एक प्रसिद्ध किताब है जिसमें ऐसा भी लिखा हुआ है कि मारवाड़, या फिर मारवाड़ का मतलब है कि जहाँ पर यात्री प्यास से मर जाए, वो है मारवाड़। ऐसा कहा गया है मारवाड़ के बारे में। तो जैसलमेर के बारे में आपने ये दो पढ़ लिया है। तो इसमें जैसलमेर में आपने बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है आपको, जैसे जैसे मैं लोकेशंस करता जाऊँ आपको वो टिक लगाते जाना है। तो यानी एक ये फतेहगढ़ आपको याद रखना है, एक ये फतेहगढ़ आपको टिक कर लेना है। ये पोखरण, पोखरण के बारे में कहा जाता है कि जो हमारे रामदेव जी थे, वो भैरू राक्षस को मारा था उसने। हमने बचपन में बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी थी। तो भैरू राक्षस को जो मारा था वो पोखरण, उसका आतंक पोखरण जिले पे, पोखरण का जो ये एरिया था उसमें बहुत सारा आतंक बढ़ रहा था भैरू राक्षस का। तब उसने रामदेव जी ने भैरू राक्षस को मार के पोखरण को उससे आजाद आजाद कराया था, भैरू राक्षस से। उसके अलावा ये रामदेव, आपको याद रखना है कि हमारे रामदेव जी जो है उसका प्रमुख तीर्थ स्थल यहीं पर है और यहीं पर उन्होंने समाधि ली थी रामदेव जी ने। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, पोखरण और रामदेवरा। और इसके अलावा ये एक, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है चंदन, यानी एक चंदन एक गांव का नाम है। यहाँ पर एक नलकूप है, चंदन नलकूप, जिसे यहाँ पर चंदन नलकूप है जिसे जिसे राजस्थान का, नहीं, थार का घड़ा कहा जाता है। ये जो चंदन नलकूप है यहाँ पे, इसको थार का घड़ा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। मैंने 3 चीज़ें बताई, पोखरण, रामदेवरा और चंदन। चंदन एक गांव का नाम है। पोखरण का तो भैरू राक्षस से आज़ादी दिलाई थी रामदेव जी ने। रामदेवरा में रामदेव जी का मंदिर है और चंदन में थार का घड़ा है। यहाँ पर एक एक कुआं बना हुआ है जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। उसके अलावा आपको आपको इसे टिक लगा के आपको ऐसे लिख लेना है तन्नोट। तन्नोट जो है अपनी एक माता जी है, तन्नोट माता जी, जो कि बीएसएफ, मतलब जो अपने बीएसएफ की जो आराध्य देवी माना जाता है, या फिर आर्मी की जो आराध्य देवी है, वो इसी को माना जाता है, तन्नोट माता को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो जैसलमेर है, जैसे जैसलमेर के जो अन्य नाम है उसके अंतर्गत जो जैसलमेर को जो है वो राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, या फिर राजस्थान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान। और इसको और कहा जाता है हवेलियाँ और झरोखों का शहर। जैसलमेर को आपको याद रखना है, हवेलियों और झरोखों का शहर, राजस्थान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान आदि इसके कई सारे प्रसिद्ध प्रसिद्ध नाम हैं। और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जैसलमेर दुर्ग में,
यानी जो जैसलमेर दुर्ग है उसको सोनार दुर्ग भी कहा जाता है, सोनार दुर्ग, या फिर रेगिस्तान का जल महल। अच्छा, रेगिस्तान का जल महल नहीं है, मतलब ऐसे वैसे उसको कहा जाता है सोनार का किला। ऐसे बहुत सारे नाम है इसके। तो इसके अलावा यहाँ पर जैसलमेर दुर्ग है, जैसलमेर का अंदर। और यहाँ पर एक जगह है बड़ा बाग, जहाँ पर जो जैसलमेर के जो भाटी शासक थे उनकी छत्रियाँ बनी हुई है बड़ा बाग में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जैसलमेर जो पीले पत्थरों से इसके वो पूरे सोने के जैसे दिखता है, इसीलिए इसको सोनार दुर्ग कहा जाता है। बिल्कुल सोने के जैसे रेगिस्तान है, बिल्कुल चमकता हुआ सोने के जैसा। और उसी के अंदर इसे सुनहरे पत्थरों से बना हुआ है ये जैसलमेर का किला, तो इसीलिए इसको सोनार दुर्ग ही कहा जाने लगा है। उसी के साथ में इसे जो इंदिरा गांधी नहर जो आती है उसका लास्ट पॉइंट भी जैसलमेर के अंदर ही है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अब ये भी इसका दायरा बढ़ के बाड़मेर तक चला गया, लेकिन पहले जो था इसका दायरा ये जैसलमेर तक की था। तो ठीक है, ये अपना जैसलमेर भी हो गया। इसमें जो मैंने लोकेशंस दी वो आपको बता दी है कि पोखरण, रामदेवरा, चंदन नलकूप और तन्नोट, जैसलमेर, फतेहगढ़, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप कभी भी अगर जैसलमेर खोलो तो ये आपको 5 लोकेशन तो आपको याद रखनी है। कभी भी आपको जोधपुर का लोकेशन खोलना है, देखना है, तो आपको इसमें 4 लोकेशन तो आपको याद रखना ही रखना है, जैसे फलोदी, जोधपुर, मंडोर और ओसिया। ऐसे जोधपुर को ओसिया में सच्चा माता का मंदिर है। उसके अलावा बहुत सारे मंदिर है, महावीर जैन स्वामी मंदिर, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जैसलमेर में एक स्वांगी माता का मंदिर है, जो कि जो जैसलमेर के जो राजा थे उनकी आराध्य देवी थी स्वांगी माता। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं बाड़मेर की तरफ। ये बाड़मेर जिला बताऊंगा आपको। तो बाड़मेर बाड़मेर को बसाने का श्रेय जाता है बहादुर राव या फिर बड़ा राव। बाड़मेर को बसाया था बड़ा राव ने या फिर बेहदा राव ने इसको जैसलमेर को बसाया था। और जैसलमेर में एक जगह है, ऐसे टिक करके आपको लिख लेना है। अगर इसमें कहीं दिख नहीं रहा हो तो बठाड़ू, यानी बठाड़ू का एक कुआं है बाड़मेर में, जिसको राजस्थान का जल महल कहा जाता है। यानी इसको रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, जो यहाँ पर बठाड़ू का एक कुआं बना हुआ है। इसमें आपको लोकेशंस याद रखनी है। इसमें कुछ लोकेशंस आपको याद रखनी है जो मैं बताता जा रहा हूँ आपको। ये चोटन, आप उसको अंडरलाइन कर दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। पहले आपको लोकेशन जो अंडरलाइन करनी है वो चोटन, सेकंड आपको है बालोतरा, और चौथा है पंचभद्रा, और ये शिवाना। ये 4 लोकेशंस आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर लेनी है। इसके अलावा ठीक है, आप ये एक बार ये 4 लोकेशंस अंडरलाइन कर लो। और इसके बारे में अभी बताऊंगा, जैसे कि पहले चलते हैं अपने ये पंचपदरा में अपनी जो तेल की जो रिफाइनरी लगी हुई है यहाँ पे, पंचपदरा, सांचौर, ये बहुत सारी लोकेशन है यहाँ पे। सांचौर, पंचपदरा, जैसलमेर बेसिन, ये जितने भी है यहाँ पर प्राकृतिक गैस, पेट्रोल और बहुत सारी चीज़ें निकलती है यहाँ पे। तो आपको ये पंचपदरा याद रखनी है। यहाँ पर रिफाइनरीज लगी हुई है यहाँ पे, जो पेट्रोलियम पदार्थ की जो रिफाइनरी होती है वो लगी हुई है पंचपदरा में, अभी लेटेस्ट में भी लगी है, ये आपको याद रखना है। और ये चौठन भी आपको याद रखना है। यहाँ पर बहुत सारी फेमस फेमस चीज़ें हैं चौठन में भी, जैसे कि चौठन। और ये बाड़मेर का एक जो क्षेत्र है, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि एक मल्लीनाथ जी के जो भतीजे थे वो थे राव चूड़ा। तो इसमें मल्लीनाथ जी इतने फेमस थे उस टाइम में कि बाड़मेर में एक पूरा क्षेत्र का नाम पड़ गया था मालानी क्षेत्र। यानी जो मल्लीनाथ जी है और उसकी वाइफ थी, उनके दोनों के बीच का एरिया जो था वो मालानी क्षेत्र कहलाता था। उनके दोनों के जो मंदिर बने हुए हैं या चबूतरे बने हुए हैं, उनके दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो मालानी क्षेत्र कहलाया जाने लग गया था। यहाँ पर एक ऐसा टिक लगाना है और यहाँ पर लिख लेना है उडू काश्मीर। उडू काश्मीर जो है वहाँ पर हमारे रामदेव जी का जन्म हुआ था, उडू काश्मीर बाड़मेर में। यहाँ पर टिक लगा के लिख लेना है उडू काश्मीर।
जैसे उडू कश्मीर, उडू कश्मीर में अपने रामदेव जी का जन्म हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर एक गांव है हाथमा गांव, एक ऐसे इसमें दिखेगा नहीं आपको कहीं पे, हाथ ऐसे टिक करके लिख लेना है हाथमा गांव, जहाँ पर राजस्थान का अंतिम जो महामारू शैली में जो निर्मित जो मंदिर है वो किराडू जैन मंदिर, यानी किराडू जो जैन मंदिर है वो हाथमा गांव बाड़मेर में है। वो आपको लिख लेना है किराडू जैन मंदिर, जो कि राजस्थान का अंतिम महामारू शैली में निर्मित मंदिर है, ये आपको लिख लेना है। जिसको जो किराडू का जैन मंदिर है उसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो किराडू जैन मंदिर को कहा जाता है, जो कि अंतिम जैन मंदिर है महामारू शैली में निर्मित। उसके अलावा जो ये सिवाना साइड है, ये एरिया जहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ बनी हुई है, जो ऐसे क्रमबद्ध पहाड़ियाँ बनी हुई है जिनको 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और एक ये एरिया है जहाँ पर 56 का मैदान बना हुआ है, इस एरिया में 56 का मैदान बना हुआ है। और जो ये एरिया है बाड़मेर का सिवाना साइड का, यहाँ पर 56 की पहाड़ियाँ है, और 56 की पहाड़ियाँ है, और इसको 56 की पहाड़ियों में एक चोटी है इनकी पीपलूद, पीपलूद चोटी याद रखना है आपको, 56 की पहाड़ियों में पीपलूद, ऐसे पीपलूद एक नाम है जिसको मारवाड़ का माउंट आबू कहा जाता है, लघु माउंट आबू, यानी जो पश्चिमी राजस्थान का जो माउंट आबू या फिर लघु माउंट आबू कहा जाता है पीपलूद। पीपलूद एक चोटी है जो 56 की पहाड़ी है, उनकी एक चोटी का नाम है पीपलूद, जिसको लघु माउंट आबू कहा जाता है, ये आपको याद रखना है आपको। और मैंने अभी जो मालानी क्षेत्र बताया था आपको, यहाँ पर मल्लीनाथ जी का पशु मेला पड़ता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध पशु मेलों में आता है, वो भी आपको याद रखना है। तो आपको मैंने अभी जैसे बाड़मेर में बता दिया था कि पंचभद्र जहाँ पर रिफाइनरीज लगी हुई है, उसके अलावा सांचौर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सांचौर बेसिन जहाँ पर तेल निकाला जाता है। उसके अलावा उसके अलावा ये उसके अलावा बाकी तो दूसरी में और भी आती है, लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये एक बालोतरा भी याद रखना है आपको। बालोतरा जो है वो लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको याद रखना है पूरा बालोतरा। अगर लूनी नदी में अगर कभी बाढ़ आ जाए अचानक से, तो लूनी नदी से जो सबसे पहले बाढ़ आती है वो बालोतरा में आती है, क्योंकि यहाँ का तल बहुत ऊंचा है। और लूनी नदी अजमेर से निकलने के बाद बालोतरा में आने के बाद बालोतरा का आगे से ही खारी होती है, यानी नदी में खारापना बालोतरा में आने के बाद ही बढ़ता है, तब तक ये मीठी होती है नदी बालोतरा में आने से पहले, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर जो प्रिंट है, जैसे अजरक प्रिंट, मलियर प्रिंट, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको लोकेशन याद रखना है कि मैंने क्या क्या बताया था यहाँ पे अभी। ये पंचभद्रा, बालोतरा, सिवाना और चौटन और बाड़मेर, ये 4-5 जिले बताइए। और जैसलमेर में मैंने क्या बताया था, जैसलमेर, पोखरण, रामदेवरा, चांदनगांव, तनोट। और जोधपुर में मैंने क्या बताया था, मंडोर, फलौदी, जोधपुर, ऐसे याद रख लेना आपको। तो ठीक है, मुझे लगता है आज तो यही हो पाएगा मुझसे, मैं थोड़ा बिजी भी हूँ। तो ठीक है, उसके बाद मैं कल आपको और करा दूंगा। बस ये जब तक मेरी क्लास चलती रही, आप एक बार ये एक सारी क्लास ले लें, मैं आपको मैप तो सारा क्लियर करवा ही दूंगा, आपको सारे लोकेशन याद करवा दूंगा कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है। उसके अलावा कुछ हुए नहीं हुए, लेकिन आपको अब कभी मैप देखोगे तो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये क्या देख रहा हूँ मैं, आपको कभी भी देखोगे तो ऐसा लगेगा सब जाना पहचाना ही लग रहा है। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें।